हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक। वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में स्थित है, तो 30 जून को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 26वीं ऑनलाइन बैठक करवाएगा। और इस ऑनलाइन बैठक में इस समिति में 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे। साथ ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भी शामिल होंगे। अगर बात की जाए इस समिति की, तो यह समिति 2 साल में एक बार मिलकर कृषि अनुसंधान, शिक्षा और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की पूर्ण रूप से जांच करता है, वर्तमान स्थिति पर चर्चा और समीक्षा करता है, साथ ही में जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए भी अहम रोल अदा करता है। अगर बात की जाए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में स्थित है। शिमला में कुफरी के नज़दीक बेमलोई में स्थित है। और अगर बात की जाए पोटैटो रिसर्च की, तो भारत में पोटैटो रिसर्च 1 अप्रैल 1935 को शुरू की गई थी, जिसके लिए 3 ब्रीडिंग सेंटर और 3 सीड प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की गई थी, जिनमें से 2 सेंटर हिमाचल प्रदेश में है, एक शिमला में और एक कुफरी में है। और तीसरा जो ब्रीडिंग सेंटर है वो भोवाली, कुमाऊं हिल्स, उत्तराखंड में स्थित है, जो कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंतर्गत कार्य करते हैं। वहीं बात की जाए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो वर्ष 1945 में एक स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसके अंतर्गत सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना था। और उस स्कीम के अंतर्गत फिर अगस्त 1949 में बिहार के पटना में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और जो 3 ब्रीडिंग सेंटर और 3 सीड प्रोडक्शन सेंटर थे उन्हें भी इसमें मर्ज किया गया, जिनमें ब्रीडिंग स्टेशन शिमला, सीड सर्टिफिकेशन स्टेशन कुफरी और पोटैटो मल्टीप्लिकेशन स्टेशन भोवाली जो कि उत्तराखंड में है, उन तीनों को इस सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया गया। और बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर जो कि बिहार के पटना में स्थित था, उसे शिफ्ट करके उसे हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित किया गया। और यह वर्ष 1956 में इसे शिफ्ट किया गया। और तभी से अभी तक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो अब शिमला में है। अगर बात की जाए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की, तो करंट में अभी जो वर्तमान में जो एक्टिंग डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में मनाया जाएगा आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन। तो जो 14वें दलाई लामा हैं तेंजिंग ग्यात्सो, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो। इनका 85वां जन्मदिन मनाने के लिए ईयर ऑफ ग्रेटिट्यूड इस थीम को रखा गया है, मतलब आभार वर्ष के रूप में इसे मनाया जाएगा। और इसकी जानकारी दी गई केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष डॉक्टर लोबसांग सांगेया द्वारा। अगर बात की जाए 14वें दलाई लामा की, तो 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताक क्षेत्र में हुआ था और ये ओमान परिवार के रहने वाले थे। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इन्हें महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनगर भारत में प्राप्त हुआ था। वहीं बात की जाए अगर प्रमुख तीर्थ स्थलों की, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की, तो इनके मुख्य रूप से 4 तीर्थ स्थल हैं। नंबर फर्स्ट इज लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नंबर सेकंड इज बोध गया बिहार, जहाँ पे बोधि पेड़ के नीचे तपस्या की थी भगवान गौतम बुद्ध ने और उन्हें बोधि पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर थर्ड इज सारनाथ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उन्होंने उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर फोर्थ इज कुशीनगर उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल को कुशीनगर उत्तर प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये थे 4 मुख्य धार्मिक स्थल बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट इज किन्नौर की 3 महिला बॉक्सरों को राज्यपाल द्वारा 51 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो किन्नौर की मीनाक्षी देवी, स्नेहा नेगी और दीपिका, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और मेडल
हासिल किए हैं उन्हें राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और भावी तैयारियों के लिए आने वाले और भी इवेंट्स की तैयारियों के लिए यह राशि प्रदान की जा रही है। इन तीनों को ही 51 हज़ार रुपये राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिए जाएंगे। अगर बात की जाए मीनाक्षी देवी की, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं मीनाक्षी देवी जो किन्नौर से हैं, किन्नौर की बॉक्सर हैं। तो खेलो इंडिया अभियान के तहत वर्ष 2019 में अंडर 19 बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वर्ष 2020 में भूटान इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। वहीं बात की जाए दीपिका की, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं दीपिका गोल्ड मेडलिस्ट। तो इन्होंने स्वीडन में वर्ष 2020 में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं बात की जाए स्नेहा नेगी की, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं स्नेहा नेगी। तो इन्होंने भी वर्ष 2020 में अंडर 19 में बॉक्सिंग में गोल्ड हासिल किया था। साथ ही में स्पेन में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। वहीं बात की जाए अगर इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की, तो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ये गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारे बॉक्सर्स हैं उनको ट्रेन करती है और साथ ही में जो भी इवेंट है उनमें पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं बात की जाए इसके प्रेसिडेंट की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं प्रेसिडेंट इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के। नेक्स्ट इज रिज मैदान शिमला। तो धंसते हुए रिज मैदान शिमला की मरम्मत के लिए आईआईटी रुड़की द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। तो शिमला के रिज मैदान को दुरुस्त करने के लिए आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, जिसके लिए मिट्टी की जांच करने के लिए निगम द्वारा 5 मीटर तक बोरवेल खोदे गए हैं और वहां से मिट्टी की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है आईआईटी रुड़की को। वो इस पर रिसर्च करेंगे और इन जो भी रिसर्च पे आएगा उसे अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी आईआईटी रुड़की द्वारा रिसर्च में कहा जाएगा उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये रिज मैदान शिमला है जो अभी धंस रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये है रिज मैदान शिमला जो धंस रहा है और इसके लिए आईआईटी रुड़की द्वारा अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर बात की जाए रिज मैदान शिमला की, तो रिज मैदान शिमला पे एक चर्च है जिसका निर्माण 1844 में किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो चर्च है जो कि न्यू गॉथिक स्ट्रक्चर की है और वर्ष 1910 में लाइब्रेरी बिल्डिंग भी तैयार की गई थी। और रिज मैदान शिमला पे 3 स्टैच्यूज़ हैं, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर वाई.एस. परमार के वहाँ पे स्टैच्यूज़ हैं। इन तीनों के वहाँ पे स्टैच्यूज़ हैं और डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं बात की जाए अगर रिज मैदान शिमला के इम्पोर्टेंस की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये शिमला टाउन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस रिज मैदान के नीचे लार्ज वाटर टैंक्स हैं और जिनकी कैपेसिटी 1 मिलियन गैलन्स है। लगभग 37,85,412 लीटर का पानी इसमें एकत्रित किया जाता है और पूरे टाउन को यहाँ से पानी की सप्लाई दी जाती है और इसका निर्माण वर्ष 1988 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में, जो कि ऑनलाइन एक मीटिंग करेंगे अभी। नंबर 2 हमने डिस्कस किया 14वें दलाई लामा के बारे में, तेंजिन ग्यात्सो के बारे में। नंबर 3 हमने डिस्कस किया किन्नौर की 3 महिला बॉक्सर को 51 हज़ार रुपये दिए जाएंगे राज्यपाल द्वारा। और एंड में हमने डिस्कस किया रिज मैदान शिमला के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 1 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिमला। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा लोकेटेड। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द 14th दलाई लामा द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु कौन है। तो ये हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो
14 दलाई लामा हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉक्सर फ्रॉम किन्नौर हु विल गेट ₹51,000 फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रिपरेशंस फ्रॉम गवर्नर। इनमें से किन्नौर के किस बॉक्सर खिलाड़ी को राज्यपाल द्वारा भावी तैयारियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 51,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे? तो ये हमारे 4 ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यामी गौतम। तो यामी गौतम एक एक्ट्रेस हैं और ऑप्शन ए बी सी ये तीनों बॉक्सर हैं किन्नौर से। इन तीनों बॉक्सर को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। गवर्नर जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ द रिज शिमला। इनमें से कौन सी IIT द्वारा रिज मैदान शिमला की मरम्मत और रखरखाव के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है? ये हमारे 4 ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT रुड़की। तो IIT रुड़की द्वारा जो रिज मैदान शिमला है उसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।